हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है और एग्जाम में पास होने के अंदर इस एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। क्वेश्चन क्या है? पहला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये 3 पार्ट इसके दे रखे हैं और पॉइंट के पेयर, जैसे एक पेयर ये है, एक ये है, एक ये है। हमने इन दोनों के बीच की क्या बतानी, डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है पहले से ही। सपोज कीजिए फर्स्ट पार्ट को जब हम कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए, पॉइंट आपका क्या है 2, 3, और बी, इस दूसरे पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं 4, 1, इसका नाम बी रख देता हूँ। कुछ ऐसे होता है फॉर्मूला ये। सपोज कीजिए ऐसे ये आपके पास कोई 2 पॉइंट है, x1 और y1। दूसरा पॉइंट b जो है वो आपका है x2 और y2। अगर आपको a और b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो a b के बीच की डिस्टेंस ab होगी वो किसके इक्वल होगी, उसके लिए फॉर्मूला देखिए भी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और सारे का स्क्वायर, और उसके बाद इसका निकाल दीजिए आप स्क्वायर रूट। बस यही फॉर्मूला लगना है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर यहाँ आप इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको अगर देखें तो यहाँ आपका x1 जो है क्या है आपका 2, क्या है आपका x1 है, जैसे ये आपका क्या है x1, 3 क्या आपका y1, 4 क्या है यहाँ पे आपका x2 और 1 आपका क्या है यहाँ पे y2। तो इन फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप डिस्टेंस इनके बीच की निकालना चाहें ए बी, सीधा निकाल देंगे। इस ए बी का मतलब ही ये है कि ए और बी की डिस्टेंस ए बी, x2 माइनस x1, x2 आपका कितना है 4 माइनस x1, x1 कितना हमारा 2 और सारे का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 माइनस 3 का स्क्वायर और सारे का कर दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये जो है बनेगा आपका ये 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप जो है, प्लस 1 माइनस 3 क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 एंड 4 क्या हो जाएगा आपका 8 का रूट, और 8 को आप क्या कर सकते हो 4 इंटू 2 कर दूँ मैं इसको, और 4 इंटू 2 करने के बाद 4 का रूट निकालोगे 2 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा आपका √2, यानी ए और बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपकी 2√2। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके -5, 7 एंड -1, 3। वैसे इनके नाम रख देता हूँ सेकंड पार्ट के लिए। मान लीजिए पॉइंट ए, इसका नाम आपने ए कर दिया -5 एंड 7, और पॉइंट बी उसका नाम वो पॉइंट आपका -1 एंड 3। ए भी निकालना हमने। फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आपका, डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का कर दीजिए रूट। x2 यहाँ पे कितना आपका है, ये क्या देखिए x1 y1, और ये क्या आपका x2 और y2। एक बार लिखा देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको याद हो जाएगा। ये आपके x1 y1 और ये आपके क्या है x2 और y2। पहले क्या है x2 माइनस x1, x2 कितना आपका -1 है, और x1 माइनस x1 आपका क्या है -5 है। ऐसे ना देखिए x2 माइनस, और ये माइनस तो क्या -5 दे रखा है इसलिए है ये, और सारे का क्या कर दीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए इसका, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना आपका 7 और सारे का स्क्वायर, और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर रूट। ये क्या बनेगा हमारा देखिए -1, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर 3 माइनस 7 क्या बच जाएगा आपका -4 का स्क्वायर, सारे का रूट। ठीक है जी, फिर 5 माइनस 1 क्या बचेगा 4 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 4 का स्क्वायर, प्लस ये भी आपका क्या है -4 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 16 एंड 16 कितना हो जाएगा आपका 32, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2,
16 का रूट निकालोगे 4 और ये आपका क्या जाएगा √2। तो ये वो आपका जो इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको पॉइंट दे रखा है, ए दे रखा है AB और B मान लो दूसरा पॉइंट आपका क्या है -A और -B। अब यहाँ फिर वही निकालना, तो आपको फॉर्मूला तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आपने। और डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा देखिए, AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का कर दीजिए रूट। अब x2 कितना है यहाँ पे -a माइनस x1 क्या आपका a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 यहाँ पे क्या आपका -b माइनस y1 आपका क्या है b और इसका स्क्वायर और इसका कर दीजिए आप फिर स्क्वायर रूट। -a और -a क्या हो जाएगा आपका -2a का स्क्वायर हो जाएगा, -b और -b क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आगे कैलकुलेट करेंगे आप तो ये बन जाएगा आपका -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। इन दोनों को अगर देखें तो इनमें से 4 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का रूट और 4 का रूट क्या हो जाएगा आपका 2 और क्या बच जाएगा ये आपका a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका हुआ थर्ड पार्ट।